हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपके साथ एसबीआई का एक ऐसा प्लान शेयर करेंगे जिसके अंदर आप 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सभी अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। और उनके पास बड़ी अमाउंट नहीं होती इन्वेस्ट करने के लिए, वो छोटी छोटी अमाउंट 5,000, 10,000, 50,000 छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं सालाना या फिर मंथली। तो इसलिए सभी के पास अलग अलग ऑप्शन हैं और अलग अलग बजट है। सभी अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट या फिर सेव करते हैं। और आज के टाइम जरूरी भी है पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हायर एजुकेशन आप अच्छे से दिलवाएं तो बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहते हैं आपके बच्चों की अच्छे से आप शादी करें तो भी बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आज के टाइम यदि 5 लाख में कोई शादी होती है तो यदि इन फ्यूचर देखिए तो वही शादी 5 से 10 साल, 15 साल बाद 20 लाख रुपए के बगैर नहीं होगी। और कोई हायर एजुकेशन आज के समय यदि 5 से 10 लाख रुपए में मिल रही है तो उसी का प्राइस इन फ्यूचर देखें तो 5 से 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद आराम से 20 से 25 लाख, 30 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, इसलिए इस महंगाई के दौर में बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाएं या फिर आप उनकी अच्छे से शादी करें, तो आपको भी अच्छी जगह सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम जिस एसबीआई फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जिसका करंट एनएवी प्राइस 30 जुलाई 2025 को 260 रुपए का है। और बात करें इस फंड के फंड साइज की तो लगभग 23,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। और इस फंड के यदि पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने अपने कस्टमर को लगभग 19% का रिटर्न बना के दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में लगभग 28% का रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में लगभग 19% का रिटर्न कंटिन्यू इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है। तो कुछ इस प्रकार से 3 साल, 5 साल ऑल टाइम देखें तो अच्छा रिटर्न इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है। और बात करें फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो 0.84% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है विद इन 1 ईयर। तो यदि आप किसी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी चाहिए, जैसे एनएवी प्राइस क्या रहने वाला है उस फंड का, या फिर उस फंड का फंड साइज क्या है, और एक्सपेंस रेशो कितना है। जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा उतना ज्यादा अच्छा फंड माना जाता है। और उस फंड के अंदर फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाएगा। यह फंड दोस्तों 29 मार्च 2005 को लॉन्च किया गया था एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा, और आज के टाइम ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये डाटा है इस फंड का। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड के अंदर आप लमसम ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए से आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी आप लमसम में भी कितने पैसे डाल सकते हैं और एसआईपी भी कितने भी रुपए की कर सकते हैं। दोनों जगह अनलिमिटेड पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, यानी आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं 1 साल के अंदर अंदर तो आपका 1% एग्जिट लोड लिया जाएगा। और यदि आप 1 साल के बाद पैसा निकलवाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। और इस फंड के यदि होल्डिंग्स की बात करें तो कृषि लिमिटेड होगी, सुदाराम फाइनेंस होगी, इसके साथ एचडीएफसी बैंक होगी, शिवम सीमेंट होगी, टोरेंट पावर होगी। इन कंपनीज के अंदर होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है। और फाइनेंस सेक्टर हो गया या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इनके अंदर ज्यादा होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है। अब कैलकुलेशन करके जान लेते हैं आप किस स्ट्रेटेजी के तहत इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। कैलकुलेशन करके एग्जांपल के थ्रू हम जान लेते हैं। तो मान लो दोस्तों मिस्टर सोनू इस फंड के अंदर 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट कर देता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दोस्तों हम मान लेते हैं लगभग 20% का। तो मान लो वो पर्सन 15 साल के लिए इसके अंदर अपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, यानी 15 साल का टाइम पीरियड रखता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसकी 50,000 रुपए और उसे 15 साल के बाद मिलेंगे लगभग 7,70,351 रुपए। और वही पर्सन मान लो 20 साल के लिए पैसा रखता है इस फंड के अंदर तो उसे टोटल रिटर्न मिलेगा 20 साल के बाद 19,16,880 रुपए। और मिस्टर सोनू मान लो 25 साल के लिए पैसा डालेगा तो उसे 25 साल के बाद रिटर्न के तौर पे मिलेगा 47,69,811 रुपए। तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन की जाती है। बात रहती है क्या ये
रिटर्न गारंटीड रहेगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें, म्यूचुअल फंड के अंदर किसी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि ये डायरेक्ट शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसके अंदर आपको कोई भी किसी प्रकार का गारंटीड रिटर्न नहीं दिया जाता, और ना ही म्यूचुअल फंड के अंदर किसी प्रकार की कोई भी इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी नहीं मिलती। ना ही ये गारंटी ली जाती कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, आपको कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से मार्केट चल रही है, और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी भी नहीं दी जाती। तो ये दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिडकैप फंड की डिटेल थी। इसमें हमने आपको बताया पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही थी, इसके साथ एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड हो गया, या फिर इसके अंदर एनएवी प्राइस हो गया, फंड साइज हो गया, और होल्डिंग्स होगी। साथ ही हमने अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि किस प्रकार से इसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों हम आपको इस फंड के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रही हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको एजुकेशन पर्पज के लिए था, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था, और हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या डिटेल इसकी रहने वाली है। यदि आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना पैसा कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल फिर क्वेरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।